मोहम्मद शमी कहते हैं कि जब ये बात आएगी तो पहला जान देना जो है वो हम सही समझेंगे, लेकिन ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते हैं। 7 विकेट लिया गया और उन नफरती लोगों को भी जवाब दिया गया जिससे सर्टिफिकेट मांगा जाता है मुसलमानों से। इस देश में जब चुनने की बारी आई कि कौन कहाँ जाएगा, तो इस देश के मुसलमान ने कहा कि हमारी जो भूमि है, हमारा जो जान का टुकड़ा है, ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान के लिए हम जिएंगे, इस हिंदुस्तान के लिए हम मरेंगे। मोहम्मद शमी भी मुसलमान है, मोहम्मद सिराज भी मुसलमान है, इरफान पठान भी मुसलमान है, जहीर खान भी मुसलमान है, अबुल कलाम आजाद भी मुसलमान है, APJ अब्दुल कलाम मुसलमान है, अब्दुल हमीद मुसलमान है। किसका नाम तुम ले रहे हो? इसलिए यह खबर बताया जा रहा है कि मोहम्मद शमी का जो सीम है वो सीम सुनामी है, वो सीम नहीं है, वो मोहम्मद शमी का सुनामी है जिसमें न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका सब बह सकते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान की कहानी अलग है। भारत के मुसलमान कभी शक के नज़र से देखा गया तो कभी ये कहा गया कि ये तो कभी मुल्क परस्त हो ही नहीं सकते हैं। गांधी से भी मुसलमानों ने सीखा, टैगोर से भी सीखा, मदर टेरेसा से भी सीखा, लेकिन समय समय पर मुसलमानों को परीक्षा लिया गया, मुसलमानों से परीक्षा लिया गया कि मुसलमान इस देश के देशभक्त हैं कि नहीं हैं। समय समय पर मुसलमानों ने ये परीक्षा भी दिया। जब 62 का युद्ध चल रहा था तो हामिद ने कहा कि हम वो मुसलमान हैं जो तोप अपने सीने पे खाते हैं। जब देश में परमाणु की धमकी दी गई अलग देशों के जरिए, पाकिस्तान के जरिए, तो अब्दुल कलाम ने कहा कि हम अब्दुल कलाम हैं और हम ये मिसाइल बनाते हैं जो तुम्हारे परमाणु को हम ढेर कर सकते हैं। समय समय पर जब 2007 का T20 का वर्ल्ड कप चल रहा था तो इरफान पठान ने बताया कि हम भारत के मुसलमान हैं, हम मैन ऑफ द मैच भी लेना जानते हैं और हम 4 विकेट भी लेना जानते हैं, हम अफरीदी को आउट कर सकते हैं, अकमल को आउट कर सकते हैं। 2011 का जब वर्ल्ड कप आया तो जहीर खान ने कहा कि वर्ल्ड कप में अगर सबसे ज़्यादा कोई विकेट लेगा भारत के तरफ से तो वो जहीर खान होगा। पहला विकेट जब जहीर खान ने 2011 में लिया तो देश ने वर्ल्ड कप भी जीता। आज मोहम्मद शमी की कहानी है। मोहम्मद शमी से पत्रकार पूछते हैं कि आप पर तो देशद्रोह का आरोप आपकी बीवी लगा रही है। मोहम्मद शमी कहते हैं कि जब ये बात आएगी तो पहला जान देना जो है वो हम सही समझेंगे, लेकिन ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते हैं। समय समय पर इस देश के मुसलमानों से परीक्षा वो लोग लेते हैं जो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, वो लोग लेते हैं जो कहते हैं कि हम जो है गांधी को नहीं गोडसे को मानते हैं। वो समय समय पर मुसलमानों का परीक्षा लेते हैं और वो लोग उदाहरण और अपवाद देते हैं कि कलाम, अब्दुल हमीद और जो भी मुसलमान हैं वो अपवाद हैं। वो अपवाद नहीं, वही सच है, क्योंकि ये इस देश में जब चुनने की बारी आई कि कौन कहाँ जाएगा, तो इस देश के मुसलमान ने कहा कि हमारी जो भूमि है, हमारा जो जान का टुकड़ा है, ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान के लिए हम जिएंगे, इस हिंदुस्तान के लिए हम मरेंगे। मोहम्मद शमी ने ये दिखाया कि जब पूरा भारतीय टीम, हालांकि सभी टीम का, सभी प्लेयर का योगदान रहा, कहा मोहम्मद शमी ने कि अगर विकेट नहीं ले रहा है कोई तो मोहम्मद शमी विकेट लेगा और 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 7 विकेट लिया गया और उन नफरती लोगों को भी जवाब दिया गया जिससे सर्टिफिकेट मांगा जाता है मुसलमानों से कि तुम देशभक्त हो कि नहीं हो। समय समय पर सर्टिफिकेट राजनेता मांगते हैं, समय समय पर हुकूमत मांगती है कि तुम अपना सर्टिफिकेट दो कि तुम मुसलमान इस देश में देशभक्त है कि नहीं। समय समय पर मुसलमानों ने यह दिखाया और ये बताया। अबुल कलाम का वो लाइन याद आ रहा है कि इस मुल्क का तकदीर तभी बनेगा जब इस देश के मुसलमान जो है उसमें शामिल होंगे। इस देश के मुसलमान ने बार बार ये करके दिखाया है और आप सोचिएगा कि इतना बड़ा जीत है, आप इसको मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं, हिंदू में क्यों बांट रहे हैं? हम बांट नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके आस पड़ोस के लोग, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के लोग, आपके
पास पड़ोस के लोग अगर कहे कि मुसलमान से दोस्ती नहीं करना है, मुसलमान से सामान नहीं खरीदना है, तो फिर आप कहिएगा कि किस मुसलमान की तुम बात कर रहे हो। ये मोहम्मद शमी भी मुसलमान है, मोहम्मद सिराज भी मुसलमान है, इरफान पठान भी मुसलमान है, जहीर खान भी मुसलमान है, अबुल कलाम आज़ाद भी मुसलमान है, APJ अब्दुल कलाम मुसलमान है, अब्दुल हमीद मुसलमान है। किसका नाम तुम ले रहे हो? इसलिए यह खबर बताया जा रहा है क्योंकि मौजूदा समय की सत्ता और मौजूदा समय का शासन, ये सर्टिफिकेट उनके मंत्री सांसद बार बार ये कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दो, इनको जापान भेज दो। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के समय दलाली करने का काम किया था और ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्ड है, ये कोई गलत बात नहीं है। ये इतिहास में जो दर्ज है उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। पूरा देश जो सेमीफाइनल हुआ उसमें सेमीफाइनल नाम दिया गया है। शमी, मोहम्मद शमी, रवि शास्त्री को भी धन्यवाद करेंगे। जब पूरी टीम, पूरा देश उन पर सवाल कर रहा था तो रवि शास्त्री ने उनको एक तरह से ताकत दी और कहा कि आप टीम में आइए। पहला 4 मैच इस प्लेयर को नहीं खेला गया, लेकिन उसके बाद इस प्लेयर ने दिखाया कि मोहम्मद शमी का जो सीम है वो सीम सुनामी है, वो सीम नहीं है, वो मोहम्मद शमी का सुनामी है जिसमें न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका सब बह सकते हैं और आने वाले फाइनल में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे साउथ अफ्रीका, उस सुनामी में सब ढेर हो जाएंगे। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।